आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ओजोन परत क्या है, इनके क्षय होने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं यानी काउज देखेंगे। उसके बाद इनका जो फॉर्मेशंस होता है यानी निर्माण देखेंगे, प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट, और जो है कंट्रोल किस प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जब से कायनात बनी है ना, जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बाद की जो कहानी है, पृथ्वी यानी कि जो हम लोगों का क्या है, एक रहने का घर है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं वो है हमारी पृथ्वी यानी धरती माँ है। तो बात अगर हम लोग जीवों की करें ना, तो जो जीव अस्तित्व में आए वो तो एक्वेटिक थे है ना, लेकिन अभी जितने भी सारे आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये सारी सुख सुविधाएं जो है ना हम लोगों को पृथ्वी पर मौजूद हैं। हम लोग इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये कि हमारी पृथ्वी पर जो है ना ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सरवाइव करते हैं। साथ साथ जो है यहाँ का जो नियत तापमान है ना, कि जो जीवों को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए आज आप और हम इस दुनिया में यानी पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं, है ना। और जो लोग प्रकृति के हिसाब से नहीं ढल पाए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे डायनासोर्स, वो पर्यावरण के हिसाब से अडाप्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों के जिराफ जो है ना, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के परिणाम स्वरूप आज उनके गर्दन बहुत लंबे हो चुके हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाला, है ना, एडाप्ट किया, बदला, तो वो अस्तित्व में आ गए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे आप देख रहे हैं जहाँ पर जीव का अस्तित्व है, वो हम लोगों के क्या क्या है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, और वायुमंडल। यानी जहाँ पर जैव मंडल यानी कि जहाँ पर जीवितों का संसार है, यानी हाइड्रोस्फीयर्स है यानी जल मंडल है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर्स है, और हाइड्रोस्फीयर्स जल मंडल, और एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पर जो है जैव मंडल जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है। तो जैव मंडल में को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और वायुमंडल हो गया। और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है, आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो वहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है, यानी कि बायोस्फीयर मेड अप ऑफ, यानी किससे बने होते हैं, किससे निर्मित होते हैं। तो यह बने होते हैं स्थल मंडल से, जल मंडल से, और वायुमंडल से। हम लोग का जो वायुमंडल है ना, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है एक ऐसी परत है जो हम लोग पृथ्वी पर अभी रह रहे हैं, जीव रह रहा है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु वास कर रहे हैं। तो हम लोग के वायुमंडल में एक कवर है, सील्ड कवर है, यानी कि जो है एक, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग बारिश में निकलते हैं तो बचने के लिए हम लोग एक छाते का उपयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग के पर्यावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर्स में जो है ना, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है ना, क्या है, सूर्य से आने वाली जो यूवी लाइट है वो बड़ी खतरनाक होती है हम लोगों के लिए। तो उनको जो है हम लोगों को यूवी लाइट से बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिया है ना, ताकि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। डायरेक्ट जो है सनलाइट जो है, उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो सीधे हम लोग की पृथ्वी पर ना पहुँचे, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों को याद रखने हैं कि ओजोन परत जो है वो कहाँ होता है, हमारे वायुमंडल में होता है। और यह किसके लिए होता है कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो क्या करता है, कैनोपी बनाता है, ऐसे छांव बनाता है ना, जो हम लोग को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, हम लोगों की रक्षा करता है ना। अब देखिए, अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जो है क्या है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है
जो कहाँ है भाई, तो ये है हमारे वायुमंडल में। ओजोन जो होता है इसका फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है O3 है ना, ऑक्सीजन के 3 जो है क्या मिल करके, परमाणु मिल करके ओजोन का एक अणु बनाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ओजोन का फार्मूला याद रखना है O3, ठीक है। अब देखिए ओजोन परत कहाँ है, तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर्स में है, यानी समताप मंडल, यानी वायुमंडल के कहाँ, समताप मंडल में है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर्स में है। और ये किसकी तरह काम करते हैं, एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में काम करते हैं, यानी कि एक्ट ये काम करता है शील्ड के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में। जब लड़ाई होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई जो है आघात से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी औजार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है ना, उससे बचने के लिए प्रकृति ने हम लोग को क्या दिया है, ये शील्ड मैकेनिज्म दिया है ना, सुरक्षात्मक कवच दिया है। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, यूवी लाइट। और इससे बचने के लिए जो है हम लोग क्या दिया है, ओजोन परत दिया है प्रकृति ने, ताकि जो है हम लोगों को सूर्य से आने वाली किरण से हम लोगों की रक्षा कर सके, है ना, हम लोग प्रकृति में अच्छे से सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर जो है याद रखना है कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है, तो स्थल मंडल से, जल मंडल से और वायुमंडल से। स्थल मंडल आपका लिथोस्फेयर, ठीक है, क्या है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाइड्रोस्फेयर ना, हाइड्रोस्फेयर, और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर। ये तो इन्हीं तीनों से मिलकर के बना होता है क्या हम लोगों का, बायोस्फेयर, क्या है, बायोस्फेयर। यानी बायोस्फेयर बराबर लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, यानी जैव मंडल का निर्माण होता है स्थल मंडल से, जल मंडल से और वायुमंडल से, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ है, हमारे वायुमंडल में है। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, तो ये शील्ड यानी कि जो सुरक्षात्मक कवच के रूप में काम करते हैं, और एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि यहाँ सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को, अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर लेते हैं, सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द सन, जो सूर्य से आ रही है किरण ना, उसको क्या कर लेती हैं, ये परत सोख लेती है, जिससे हम लोग अच्छे से रह पाते हैं, है ना, ठीक। अब आगे बढ़िए, ये जो है आपका ओजोन परत, इनकी जो है थिकनिंग है ना, तो हम लोग मापते हैं किससे, एक विशेष प्रकार के जो है ना मेजरमेंट, जिसका नाम याद रखना है डॉब्सन यूनिट। क्या नाम है भाई, डॉब्सन यूनिट। यानी इससे हम लोग ओजोन परत की थिकनेस यानी मोटाई जो है हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में जो है कभी कभार पूछा जाता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में ये पूछा भी जा चुका है, डॉब्सन यूनिट क्या है, किसकी इकाई है, तो ओजोन परत की जो है थिकनेस को हम लोग मापने के लिए डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको DU से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप डायग्राम भी जो ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ये आपका क्या है, सूर्य है ना, कोहेरेंट सोर्सेस से कभी ना खत्म होने वाले स्रोत है। तो यहाँ से क्या निकलती है, यूवी लाइट निकलती है, वो सीधे हमारी ज़मीन पर पहुँचेगी ना, जहाँ पर अस्तित्व है, जीवन है, जहाँ पर पौधे हैं और जीव जंतु हैं, यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। अब जैसे सीधे पहुँचेगा तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर ये सीधे पहुँच जाए तो क्या होगा, हम लोगों पर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसके लिए प्रकृति ने क्या किया गया है, प्रकृति किया है क्या कि यहाँ पर जो है एक शील्ड लगा दिया गया है, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से जो है सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण है ना, वो सीधे पृथ्वी तक ना पहुँच पाए, पौधों तक ना पहुँच पाए और जंतु तक ना पहुँच पाए। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये शील्ड हो गया ना, एक प्रकार का सुरक्षात्मक कवच हो गया ना, जो सूर्य से परावैंगनिक किरण को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ओजोन होल जो है, यानी कि ये कहाँ होते हैं, मुख्य रूप से आपके अंटार्कटिक रीजन में मिलेंगे, है ना, अंटार्कटिक रीजन जहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ठंडे जो है टेम्परेट रीजन्स होते हैं। उसके बाद ओजोन परत के क्षय होने का क्या क्या कारण है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है रीजन्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो क्या होते हैं, ओजोन परत को जो है क्या करने में, डिप्लीट करने में जो है बढ़ावा देता है। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो क्या करता है, ओजोन लेयर को, परत को क्या करते हैं, पतला करते हैं ना, थिकनेस करते हैं, ओजोन परत को क्या करते हैं, क्षय होने में मददगार करते हैं। जिसमें कि पहला नाम आता है CFC का, क्या है CFC यानी
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपके जो है रेफ्रिजरेंट्स यानी कि जो घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो है ना इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है CFC की मात्रा काफ़ी अधिक निकलती हैं और जो क्या होता है ओजोन होल का जो है मुख्य कारण बनती हैं। क्लोरीन एटम्स, ये जो है आपकी UV लाइट्स जो हैं ये क्या होते हैं पढ़ते हैं, तो जो है क्लोरीन एटम्स एग्जिस्ट होता है, जिससे जो है ओजोन परत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये पतले होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो देखिए हम लोगों के पर्यावरण में क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। जब सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें आती हैं, क्या आती हैं, परावैंगनिक किरणें आती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होती है, परावैंगनिक किरण जो है क्या पड़ेगी, इस ऑक्सीजन पर पड़ेगी पर्यावरण में जो मौजूद है, तो क्या हो जाती है, ये नवजात, दो नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन या नेक्सेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन पर UV लाइट पड़ा और ये दो नवजात ऑक्सीजन में बदल गए, और जो पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन है ना, ये फिर जो है नवजात ऑक्सीजन से मिल करके क्या करते हैं, ओजोन फॉर्मेशंस करते हैं, यानी ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ना, जिस पर UV लाइट परावैंगनिक किरण पड़ता है, तो वो दो नवजात ऑक्सीजन में बढ़ जाता है, और पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर यही नवजात ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं, ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए भी हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है लार्ज अमाउंट में हो सके, क्योंकि सूर्य तो हम लोगों के रोज उड़ रहे हैं, है ना, ये UV लाइट जो है ये रोज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है नवजात ऑक्सीजन में। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दें तो ये हम लोगों का जो है ओजोन परत क्या रहेगा, ये स्वस्थ रहेगा ना, तो इनके जो है मोटाई मेंटेन रहेगी ना। तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भाई, तो ये आएगा हम लोग को पेड़ पौधों से ही ना, एल्गल मेंबर से, या हायर प्लांट्स हो या लोअर प्लांट्स से हो। ठीक, अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV रेड, यानी अगर परावैंगनिक किरण अगर क्या हो जाए, सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए, अगर देखिए मान लीजिए इसको हम लोग हटा देंगे या नहीं, तो यह क्या होगा, थिकनी यानी पतला हो जाएगा, तो हम लोगों पर या पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सारे जीव हैं, इसका किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो पहला हम लोगों को देखेंगे कि डैमेज टू DNA, यानी कि जो हम लोगों के आनुवांशिक पदार्थ होंगे उसमें विकृति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी, और यह क्या होगा, म्यूटेशंस का कारण बनेगी। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, हम लोग का जेनेटिक चेंजेस ही में बदलाव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूटेशंस होगा, जो कि उत्परिवर्तन का कारण बनेगी। ठीक है, अगला जो है वो है स्किन सेल्स का क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी कि शरीर की जो है बाह्य कोशिकाएं है ना, जो स्किन सरफेस है, हम लोगों की त्वचा है, इसमें बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जलन जैसी समस्या हो सकती है, उसके बाद कैंसर जैसी समस्याएं का जो है शिकार हो सकता है। ठीक है, कैंसर जैसी समस्या, उसके बाद आँख संबंधी समस्याएं क्या हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे अगर हम लोगों के पर्यावरण में, हम लोगों के वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर्स में क्या होगा, ओजोन परत नहीं रहेगा, या जो है ये पतला हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोगों पर इस तरह की जो है क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसके बाद नियंत्रण, है ना, इसको हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है जो कारण है, देखिए कारण क्या क्या है, CFC ये प्रमुख कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल जो है या कम अमाउंट में प्रकृति को दें तो ये हम लोग का मेंटेन रहेगा। इसके लिए जो है क्या है कि मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, यानी कि ये जो है आपका जो कब आया, तो 1987 ईस्वी में आया, इनके द्वारा जितने भी सारे जो हैं ओजोन परत के क्षय होने के कारण, तो इस पर जो है क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया, जिससे जो है हम लोगों का क्या होगा, ओजोन परत जो है वो स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ रहता है तो हम लोगों के पृथ्वी पर रहने वाले जीव भी क्या होंगे, अच्छे से रह सकते हैं, मज़े से रह सकते हैं। ठीक है, देखिए तो फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओजोन परत क्या है, इनके क्षय होने के क्या क्या कारण हैं, निर्माण, प्रभाव और नियंत्रण का वर्णन करें। ठीक है, ये बहुत बार जो है लॉन्ग में भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जैव मंडल जो है स्थल मंडल से, जल मंडल से और वायुमंडल से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें कि हम लोगों के वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर्स में यानी समताप मंडल में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का परत होता है जो सूर्य से आने वाली किरण को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण को ले लेती हैं, और यह एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में
काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत का जो है मोटाई हम लोग मापते हैं डॉप्सन यूनिट से, है ना, कि इसकी मोटाई हम लोग मापते हैं और इसका क्या है फार्मूला जो है वो क्या होता है O3 होता है। ठीक है, याद रखने हैं ये वाला डायग्राम। ओजोन परत के क्षय होने के कौन कौन से कारण हैं, है ना, तो CFC जो है इसमें प्रमुख है, याद रखना है, क्लोरोफ्लोरो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, तो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर यूवी लाइट पड़ता है, ये दो नवजात ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी आणविक ऑक्सीजन पर्यावरण में है और ये नवजात ऑक्सीजन में मिश्रित होकर के कंबाइन करके बना लेते हैं O3 बना लेते हैं। उसके बाद जो है परावैंगनिक किरण का जो है प्रभाव हम लोगों के शरीर पर या जीवों पर कैसे पड़ता है, जैसे कि स्किन कैंसर हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, आँख जैसी समस्याएं जो आ जाती है, और उसके बाद जो है कैंसर जैसे समस्याएं जो हैं ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसके बाद नियंत्रण में जो है वो क्या होगा, जो जहाँ जहाँ कारण है रीजन्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन है उस पर अगर हम लोग रोक लगा दें तो क्या होगा, जहाँ से CFC इमिट हो रहा है उसको हम लोग क्या कर दें, उस पर रोक लगा दें या कम करेंगे तो ओजोन परत हम लोगों का स्वस्थ रहेगा ना। और जो है कुछ मॉन्स्ट्रल प्रोटोकॉल है इसके द्वारा जो है बताए जाते हैं कि ओजोन परत जो क्षय हो रहा है जिन जिन कारण से उनका हम लोग को कम से कम उपयोग करना है या नियंत्रित उपयोग करना है ना, तो जिससे हम लोगों का जो है हम लोगों का क्या होगा, ओजोन परत का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यानी ये मोटे होंगे और मोटे होंगे तो क्या होगा भाई, तो यूवी लाइट जैसे आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि अगर आता है तो ये एब्जॉर्ब होता हुआ आएगा तो हम लोग क्या हो सकते हैं, अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं और हंसी खुशी जो है इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं।